मैं थोड़ा संक्षिप्त में ये बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान किसान संघर्ष समिति के हमारे जिला संयोजक हैं विक्रम सिंह जी पूना शाह और कोषाध्यक्ष हैं हमारे सूर्य जी व्यास भाई साहब। इन दोनों ने अपने टीम के साथ में गत 10-15 साल से माई नदी को जाड़ोर की धरती पर लाने के बहुत प्रयास किए, जन आंदोलन भी किए। उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। तो 4-5 साल पहले जब मैं रिटायरमेंट हुआ तो मुझे भी आपने जिम्मा सौंपा अध्यक्ष का, और उन्होंने कहा कि अब बद्रीदान जी अपने साथ में सामने 2 विकल्प हैं, या तो अपन जन आंदोलन करें या माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं, उनकी चरण लें। तो हमने ये कहा कि भाई हम सबूतों का आधार पर ही सब कुछ होता है। यदि कागजात अपने पक्ष में हैं तो अपन हाईकोर्ट में दर्ज करवाएंगे। तो आरटीआई के तहत हमने सारी सूचनाएं लाई। हम 3 साल तक लगातार आरटीआई के सूचना में लगे रहे। हम जयपुर गए, उदयपुर गए, बांसवाड़ा गए और अपने गांधीनगर गए, कडाना डैम गए, लोनावाड़ा गए। वहाँ से सारी सूचना धीरे धीरे के सारी एकत्रित करके तब हमें लगा कि वास्तव में 10-1-66 को एक समझौता हुआ था राजस्थान गुजरात सरकार के बीच में। तो उसमें तय हुआ कि भाई ये जो कडाना डैम और बांसवाड़ा डैम में माही डैम बना रहे हैं, ये आज गुजरात सरकार पैसे देकर के गुजरात सरकार खर्चा डाल रही है। लेकिन जैसे ही खेड़ा जिले में, गुजरात का खेड़ा जिले में जब नर्मदा का पानी आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा माही डैम पूरा का पूरा राजस्थान का होगा। और ये कडाना डैम से कैचमेंट एरिया, क्योंकि कडाना डैम के नीचे 132 गांव अपने डूब क्षेत्र में आकर के डूबे राजस्थान के, तो उसकी एवज में उन्होंने कहा कि हाई लेवल कैनाल से 100 फुट तो चौड़ी और 50 फुट गहरी हाई लेवल कैनाल से 360 किलोमीटर लंबी कैनाल निकाल करके कडाना से जाड़ोर और बाड़मेर, जहाँ मानसून में बरसात कम होती है, कुओं का जल स्तर गिर रहा है और हमेशा सूखा की स्थिति रहती है, ऐसे क्षेत्र में हम ये पेयजल और सिंचाई की सुविधा के लिए पानी देंगे ताकि 32 लाख बीघा जाड़ोर और बाड़मेर का क्षेत्र सिंचित होगा। जब ये समझौता हो गया तो उसके बाद में धीरे धीरे सरकार, गुजरात सरकार ने तो कडाना डैम बना दिया और ये मुकरने लगी कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा ज़मीन जाएगी हमारी और काश्तकार विरोध करेंगे। तो राजस्थान सरकार ने कहा कि भाई 1984 अपने अंदर से ही टिमुरगा करके गांव है माही नदी पर डूंगरपुर जिले में, तो टिमुरगा से एक टनल के जरिए 1984 में योजना स्वीकृत की 3700 करोड़ जिसका बजट था। तो वो योजना भी टिमुरगा से बिसाड़ा तक और फिर वहां से बाड़मेर में पानी देना था, डाल दी। 2005 में खेड़ा जिला, मालूम पड़ा कि 2005 में खेड़ा जिले में नर्मदा का पानी आ गया। उस दिन से हमारा हक तो बन गया था, लेकिन राजनीति या जो भी कहो, सरकार की ढिलाई कहो, 2005 के बाद में उन्होंने ये पानी तो सुजलाम सबलाम अड़द नहर 100 फुट तो चौड़ी और 50 फुट गहरी कच्ची नहर में गुजरात सरकार ने डाल करके 320 किलोमीटर लंबी नहर और पूरा का पूरा पानी कच्ची नहर में डाल दिया। तो वहाँ को तो सारी की सारी बेरों का स्तर, जल स्तर बढ़ गया। उसके बाद में हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने 2009 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनको लेटर लिखा कि भाई ये हमारा पानी हमको दो और बैठ करके बात करो और आपका पैसा जो भी है, जो पैसा आप लो। उसके वो कोई जवाब नहीं आया। 2015 में हाई लेवल कमेटी गठित की और 2013 में एक और वापस हमारे प्लान बना, योजना बनी, तो उसमें 20,000 करोड़ का खर्चा आ रहा था माई को लूनी से जोड़ने में, तो वो भी फिजिबल नहीं बताया और उसको वापस ठंडे बस्ते में डाल दिया। जबकि ये पानी, जल ही तो, जल है तो जीवन है और जल नीति भी बनी हुई, उसमें कोई लाभ लागत देखी नहीं जाती, लेकिन लाभ लागत का ये पॉइंट डाल करके ये अनफिजिबल करके रिपोर्ट वापस ठंडे बस्ते में डाल दी। 2015 में हाई लेवल कमेटी गठित करके राजस्थान सरकार ने कोशिश की। 2016 में डॉक्टर राम प्रताप जी मंत्री ने बाबूलाल जी बोकाड़िया, जो गुजरात के जल संसाधन मंत्री थे, उनको लेटर लिखा कि आकर के बात करो और आपका पैसा है जो आप लो और हमारा पानी हमको दो। वो उनका वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। 2017 में ये जल संसाधन हमारे प्रमुख शासन सचिव शिखर जी अग्रवाल, जो आज भी वापिस जल संसाधन प्रमुख शासन सचिव हैं, उन्होंने 2017 में लेटर लिखा, 2018 में गुजरात सरकार को लेटर लिखा, 2019 में नवीन महाजन जी ने लेटर लिखा, कोई जवाब नहीं आया। तो 2020 में मुख्य सचिव महोदय डीबी गुप्ता साहब ने गुजरात के मुख्य सचिव को लेटर लिखा कि आकर के आप बात क्यों नहीं करते और हमारा पानी हमको दो और हम आपको पैसे देने को तैयार हैं। और 2021 में निरंजन जी आर्य ने भी ये लेटर लिखा कि आपका पैसा आप लो लेकिन हमारा पानी हमको दो। पानी एक बहुत बड़ी चीज होती है, पानी बहुत बेशकीमती चीज है। और उसके बाद में
हमने विक्रम सिंह जी पुनासा के नेतृत्व में हम गए हाई कोर्ट और रिट दायर की, तो वकील साहब ने कहा कि आपके पुख्ता सबूत हैं और निश्चित तौर से अपन को न्याय मिलेगा। तो उस दरमियान से भी मिले हमारे एमपी साहब के साथ में नारायण सिंह जी देवल एमएलए, जोगेश्वर जी गर्ग एमएलए और सगन सिंह जी एमएलए और के उनके साथ में गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल शासन मंत्री महोदय के साथ में दिल्ली में हमारी बैठक करवाई। हमने सारे के सारे डॉक्यूमेंट उनको पेश किए, उन्होंने उनको रीट की कागजात की दिए। उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया काम किया आपने, हम आपके साथ में हैं, पूरा का पूरा आपको सहयोग देंगे। लेकिन उनका सकारात्मक सहयोग नहीं मिला गजेंद्र सिंह जी का, जल संसाधन मंत्री महोदय का, और कोई जवाब उनकी तरफ से, कोई विशेष केंद्रीय सरकार की तरफ से जवाब पक्ष में नहीं आया। लेकिन राजस्थान सरकार ने, हम गए थे फुगजी पारासर के पास में, सुखराज जी हमारे मंत्री महोदय हैं, सुखराम जी बिश्नोई, उनके साथ में महेंद्र सिंह जी मालवीय मंत्री महोदय हैं, जिन्होंने हाल ही में मंत्री पद संभालते ही उन्होंने एक से गर्जना की थी कि एक बूंद माही जल अब गुजरात में नहीं जाने देंगे। राजस्थान में सारे किसान खुश हुए थे, हमने पटाखे फोड़े थे। हमने उनको निवेदन किया, विक्रम सिंह जी ने कहा कि साहब हमने एक मात्र आशा आपके पास ठहरी है, और तो कैसा क्या करें अभी ये समझो। आपने कहा कि भाई जो ओवरफ्लो पानी है, माई नदी का ओवरफ्लो पानी, हमने तो जो आरटीआई लाई है 40 साल में 24 बार माई डैम ओवरफ्लो होकर के खंभात की खाड़ी में गया, और 30 बार 40 साल में 30 बार कड़ाना डैम ओवरफ्लो होकर के खंभात की खाड़ी में व्यर्थ पानी बह गया। ये पानी जो कड़ाना डैम का, माई डैम का जो अपने अंदर से जा रहा है, उनको मोड़ करके कहीं से डाइवर्ट करके हमको दिया जाए तो हमारे किसान निहाल हो जाएंगे, हम आपकी वाही करेंगे। तो उन्होंने माना, उन्होंने कहा, सुखराम जी बिश्नोई को कहा माननीय मंत्री महोदय को कि अब की बार सीएम साहब को निवेदन करते हैं और सर्वे के बारे में अपन कहते हैं कि ऐसी कोई सर्वे करवाई जाए। तो इतने में हमारे माननीय उच्च न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस साहब प्रदीप जी मित्तल साहब ने और रेखा बोराना जी जज साहब ने एक ऐसा बढ़िया फैसला दिया हमारे हक में। ये उन्होंने लिखा फैसले में क्लियर कि हम 4 तरह से, ये जो राजस्थान किसान संघर्ष समिति ने 4 ऑप्शन बताए हैं, या तो माई डैम में जो पानी जो राजस्थान के हक का है, क्योंकि गुजरात का तो हक समाप्ति हो जाता है। जब 2005 में माई की जगह नर्मदा का पानी आ गया तो 2005 से तो हमारा हक हो गया। और उसकी पुष्टि भी 4/10/17 को गांधीनगर में नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी की मीटिंग हुई, उसमें गुजरात सरकार ने खुद ने माना कि खेड़ा जिला पूर्ण रूप से नर्मदा जल से डेवलप हो गया है, तो उसके बाद में कुछ रहा ही नहीं जाता है। तो ये जो पानी है तो राजस्थान के हक का है, या तो वो हमको दे दो जालोर बाड़मेर को, या माई नदी में से जो पानी जा रहा है वहाँ वो डाइवर्ट करके हमारे जालोर बाड़मेर को ये उपलब्ध करवाओ, या माई डैम का जो ओवरफ्लो पानी होता है जो हर दूसरे वर्ष खंभात की खाड़ी में जाकर व्यर्थ बह जाता है, वो बेशकीमती पानी क्यों नहीं हमारे जालोर और बाड़मेर को उपलब्ध करवाया जाए, हमारे बांधों और नदियों में डाल दिया जाए। सिरोही से जो हमारी नदियां और बांध शुरू होते हैं, बांध बने हुए हैं, उनमें डालो।